आज से तकरीबन 5000 साल पहले दरियाए सिंध के किनारे एक ऐसी तहजीब फली फूली जिसने इंसानी तारीख को बदल कर रख दिया। ये वो तहजीब थी जिसने शहरों को बसाने का फ़न सिखाया, जहाँ सफाई का निज़ाम आज के जदीद शहरों जैसा था और जहाँ के लोग दुनिया के पहले मुनज़्ज़म मंसूबा साज थे। ये तहजीब थी सिंध की वादी की तहजीब और उसके दो सबसे अहम शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये वो खोए हुए शहर हैं जिनका वजूद सदियों तक दुनिया की नज़रों से ओझल रहा, यहाँ तक कि 20वीं सदी के आगाज़ में उनका राज फाश हुआ। आज हम इसी पुरअसरार और अजीम तहजीब की गहराई में जाएंगे। हम जानेंगे कि ये शहर कैसे आबाद हुए, उनका तर्ज़ ज़िंदगी कैसा था और आखिरकार ये अचानक क्यों गायब हो गए। मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब है मर्दों का टेला, अपने नाम के बरक्स एक जिंदा और अजीमुशान शहर था। इस वीडियो में हम इसके गली कूचों में घूमेंगे और इसके पीछे छुपे राजों को बेनकाब करेंगे। 19वीं सदी के वस्त में बरतानवी इंजीनियर्स बरसगीर में रेल की पटरियां बिछा रहे थे। आज के पाकिस्तान के सूबा सिंध में रेलवे लाइन की तामीर के दौरान उन्हें ज़मीन में दबी हुई कुछ पक्की ईंटें मिले। ये ईंटें इतनी मजबूत और यकसा थीं कि इंजीनियर्स ने उन्हें नई पटरियों के नीचे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि वो दुनिया की एक अजीम तरीन तहजीब की बुनियादें खोद रहे हैं। 1920 की दिहाई में हिंदुस्तानी महकमे आसार कदीमा के माहिरीन ने इस जगह का बाकायदा सर्वे शुरू किया। माहिर आसार कदीमा रखाल दास बनर्जी ने 1922 में एक टीला दरियाफ्त किया जिसके नीचे एक कदीम शहर के खंडरात पोशीदा थे। इसी तरह माहिर जान मार्शल और माढ़ो स्वरूप वत्सा ने हड़प्पा के मकाम की खुदाई शुरू की। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई, हैरत अंगेज हक़ाइक़ सामने आने लगे। ये महज कुछ ईंटें नहीं थीं, बल्कि ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा नामी अजीम शहरों के आसार थे। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी खुसूसियत उसकी मंसूबा बंदी थी। ये शहर आज के जदीद शहरों से भी ज़्यादा मुनज़्ज़म था। इसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। 1. अपर टाउन, जिसे सेटाडियल भी कहते हैं। ये शहर के मगरबी हिस्से में ऊंची जगह पर बनाया गया था। यहाँ मजहबी और सरकारी इमारतें मौजूद थीं, जैसे कि अजीम हम्माम, द ग्रेट बाथ और अनाज घर ग्रैनरी। 2. लोअर टाउन, ये निचला हिस्सा था जहाँ आम लोग रहते थे। यहाँ की गलियाँ सीधी और एक दूसरे को 90 डिग्री के जाविये पर काटती थीं। घर पक्की ईंटों से बने थे जिनकी छतें लकड़ी की थीं। शहर की हर गली में एक बाकायदा निकासी आब का निज़ाम मौजूद था। हर घर में गुस्ल खाना और एक छोटा कुआं था। गंदे पानी की नालियां घरों से बाहर निकलकर बड़ी नालियों में मिलती थीं जो शहर से बाहर जाती थीं। ये निज़ाम इस कदर जदीद था कि आज के दौर में भी अक्सर शहर इससे महरूम हैं। ये साबित करता है कि मोहनजोदाड़ो के बाशिंदे सफाई और सेहत के उसूलों को बखूबी जानते थे। मोहनजोदाड़ो में इस्तेमाल होने वाली ईंटें एक ही साइज़ की थीं, जो जाहिर करता है कि यहाँ एक मयारी निज़ाम मौजूद था। ये ईंटें धूप में सिखाकर या भट्टियों में पकाकर बनाई जाती थीं। शहर की इमारतें मजबूत और सादा थीं। यहाँ किसी किस्म के महल या बड़ी सजावट वाली इमारतें नहीं मिली हैं। ये इस बात की निशानदही है कि यहाँ शायद बादशाहत नहीं थी और मुआशरा दौलत के लिहाज से बहुत ज़्यादा तकसीम शुदा नहीं था। सबसे मशहूर इमारत अजीम हम्माम द ग्रेट बाथ है। ये एक बड़ा तालाब था जिसमें पानी भरने और निकालने का निज़ाम मौजूद था। उसके साथ ही कपड़े बदलने के कमरे भी थे। माहिरीन का ख्याल है कि ये हम्माम किसी मजहबी या इज्तिमाई तकरीब के लिए इस्तेमाल होता होगा। अनाज घर ग्रैनरी एक बहुत बड़ी इमारत थी जहाँ शहर का अनाज ज़ख़ीरा किया जाता था। उसकी साख्त ऐसी थी कि हवा आसानी से गुजर सके और अनाज ख़राब ना हो। ये इस बात का सबूत है कि मोहनजोदाड़ो में मुनज़्ज़म ज़राअत और खुराक का ज़ख़ीरा करने का निज़ाम था। मोहनजोदाड़ो के लोग एक पुरअमन और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे। यहाँ से कोई बड़े हथियार या जंगी सामान नहीं मिले, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये लोग जंग पसंद नहीं थे। उनका पेशा ज़राअत, तिजारत और दस्तकारी था। ज़राअत दरियाए सिंध की वादी बहुत ज़रखेज़ थी और यहाँ के लोग गंदम, जौ और चावल की फसलें उगाते थे। तिजारत उनका तिजारती निज़ाम बहुत तरक्की याफ्ता था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के तिजारती ताल्लुकात मेसोपोटामिया, आज का इराक़ तक फैले हुए थे। उनकी मोहरें और मिट्टी के बर्तन वहाँ से मिले हैं जो इस तिजारत का सबूत है। दस्तकारी वो लोग मिट्टी के बर्तन, जेवरात और खिलौने बनाने में माहिर थे।
यहाँ से मिलने वाली रक्स करने वाली लड़की का मुजस्समा और दाढ़ी वाले शख्स का मुजस्समा इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग फ़नून लतीफ़ा में बहुत माहिर थे। मज़हब, उनके मज़हब के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं हैं, लेकिन यहाँ से मिलने वाली कुछ मेहरों पर जानवरों की शक्लें और एक योगी जैसी शक्ल बनी हुई है जिसे माहिरीन पशुपति कहते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि वो शायद फितरत और जानवरों की पूजा करते थे। मोहनजोदाड़ो के लोग एक ख़ास रस्मुल ख़त स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते थे जो 400 से 600 अलामात पर मुश्तमिल था। ये अलामात मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और दीगर अशिया पर मिली हैं, लेकिन आज तक कोई भी माहिर इस रस्मुल ख़त को पढ़ने में कामयाब नहीं हो सका। ये रस्मुल ख़त दाएं से बाएं लिखा जाता था। अगर ये रस्मुल ख़त पढ़ा जा सका तो हमें इस तहज़ीब के बारे में बेशुमार ऐसे हक़ाइक़ मिलेंगे जिनका आज तक कोई अंदाज़ा नहीं। आज से तकरीबन 3700 साल पहले मोहनजोदाड़ो और उससे जुड़े कई शहरों का अचानक ज़वाल शुरू हो गया। एक शानदार और तरक्की याफ्ता तहज़ीब अचानक गायब हो गई। माहिरीन ने उसके ज़वाल की मुख्तलिफ वजूहात पेश की हैं, लेकिन कोई भी वजह हतमी तौर पर साबित नहीं हो सकी। नज़रिया 1, मौसमियाती तब्दीली और सैलाब। माहिरीन का सबसे मकबूल नज़रिया ये है कि दरियाए सिंध का रुख बदल गया या मुसलसल आने वाले तबाहकुन सैलाबों ने शहरों को तबाह कर दिया। बार बार आने वाले सैलाबों ने शहर को मिट्टी और कीचड़ के नीचे दबा दिया और लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नज़रिया 2, आरियाई हमला। एक और पुराना नज़रिया ये है कि वस्ती एशिया से आने वाले आरियाई लोगों ने इस तहज़ीब पर हमला किया और उसे तबाह कर दिया, लेकिन इस नज़रिए के ठोस शवाहिद नहीं मिले हैं क्योंकि मोहनजोदाड़ो से कोई बड़े पैमाने पर जंगी निशानात या हमला आवरों की लाशें नहीं मिली हैं। नज़रिया 3, बीमारी या वबा। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि कोई मोहलिक बीमारी या वबा फैली जिसने पूरी आबादी को ख़त्म कर दिया, लेकिन ये नज़रिया भी कमज़ोर है क्योंकि बीमारी की वजह से लोगों का शहर छोड़ना ज़्यादा मुमकिन लगता है, एक साथ मर जाना नहीं। नज़रिया 4, तिजारत में कमी। कुछ माहिरीन का मानना है कि मेसोपोटामिया से तिजारती ताल्लुकात ख़त्म होने की वजह से उनका मुआशी निज़ाम टूट गया, जिसके नतीजे में ये तहज़ीब ज़वाल पजीर हो गई। हकीकत क्या थी? ये आज भी एक ऐसा राज है जो हज़ारों साल पुरानी कब्रों में दफन है। हड़प्पा का मकाम और इसका किरदार। मोहनजोदाड़ो की तरह हड़प्पा भी सिंध वादी की तहज़ीब का एक बड़ा शहर था। ये मोहनजोदाड़ो से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर दरियाए रावी के किनारे वाक़ था। हड़प्पा की खुदाइयों से भी मोहनजोदाड़ो जैसे ही मुनज़्ज़म घर, नालियाँ और अनाज के गोदाम मिले हैं। हड़प्पा का नाम ही इस पूरी तहज़ीब के नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसे हड़प्पा तहज़ीब कहा जाता है। हड़प्पा भी मोहनजोदाड़ो की तरह मंसूबा बंदी और सफाई का एक बेहतरीन नमूना था। दोनों शहरों का फ़न्ने तामीर, मिट्टी के बर्तन और मेहरें एक जैसी थीं, जो जाहिर करता है कि उन दोनों शहरों का आपस में गहरा ताल्लुक़ था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की तहज़ीबें आज भी हमें हैरान करती हैं। ये वो तहज़ीब थी जिसने हमें बताया कि शहरों को कैसे बसाया जाता है। उन्होंने सफाई, मंसूबा बंदी और फ़न्ने तामीर के ऐसे उसूल कायम किए जिन्हें आज भी सराहा जाता है। ये लोग पुरअमन, तिजारत पसंद और फ़नून लतीफ़ा के दिलदादा थे। हज़ारों साल बाद भी ये सवाल बाकी है कि ये तहज़ीब कहाँ से आई और कहाँ गई। क्या इसका ख़ात्मा कुदरती आफात की वजह से हुआ या किसी नामालूम वजह से? उन खोए हुए शहरों का राज आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि तारीख़ में कितने ही ऐसे बाब हैं जो अभी तक बंद हैं। आपका क्या ख्याल है? मोहनजोदाड़ो का ज़वाल क्यों हुआ? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ देख सकें।